समस्त श्रोता बंधुओं को नमस्कार। मैं चैनल के माध्यम से एक और कविता स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यदि कविता अच्छी लगे तो आप उसे अवश्य लाइक एवं शेयर करने का कार्य करेंगे, और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो आप अवश्य उसे सब्सक्राइब करने की कृपा करेंगे। यह कविता, इस कविता की सेंट्रल आइडिया, उसका सारांश इस प्रकार है कि विद्या से बुद्धि से विहीन विद्या भी अर्थ का अनर्थ निकालने लगती है। अतः विवेक और बुद्धि के साथ विद्यार्जन की विशेष आवश्यकता होती है। एक पंडित जी थे, बहुत काफ़ी पढ़े लिखे विद्वान थे, लेकिन विद्वता में शाब्दिक अर्थ के अतिरिक्त उसके भावात्मक तात्पर्य को या उसके मूल तात्पर्य को समझने से वंचित रह जाते थे। एक बार उनको मियादी बुखार हो गया। बुखार जल्दी जा नहीं रहा था। बहुत परेशान हुए लोग। उन्हें सलाह दिए कि डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर के पास पहुँचे। डॉक्टर बहुत कुशल थे। उन्होंने कहा, पंडित जी क्या हुआ है? पंडित जी ने कहा कि 4-5 दिन से बुखार आ रहा है, छोड़ नहीं रहा है। डॉक्टर साहब ने कहा कि घबराने की बात नहीं है, कंटकारी का काढ़ा बनाकर पी जाइए, आराम हो जाएगा 2-3 दिन में। पंडित जी कंटकारी का मतलब क्या होता है यह न पूछे न समझे, वहाँ से चल दिए। रास्ते में सोचने लगे कि कंटकारी का मतलब क्या होता है। अपनी पढ़ाई वाली विद्वता का प्रयोग करने लगे, समझ का प्रयोग करने लगे। कंटकारी का संधि विच्छेद किए तो संधि विच्छेद में कंटक धन अरि, अर्थात कंटक माने कांटा, अरि माने दुश्मन। कांटे का दुश्मन अर्थात कंटकारी का अर्थ जूता निकाल लिए। कंटकारी का जूता तात्पर्य निकाल लिए, जबकि कंटकारी एक लता है, वनस्पति है। जैसे गिलोय होती है वैसे ही कंटकार भी होती है। जैसे गिलोय का काढ़ा हम पीते हैं वैसे ही कंटकारी का काढ़ा भी हम पीते हैं, वो फायदा करता है। लेकिन पंडित जी कंटकारी का तात्पर्य कांटे का दुश्मन अर्थात जूता लगाए। रास्ते में ही उन्हें एक चमौधा जूता मिल गया। धूल झाड़ करके साफा में बांध लिए। घर ले जा कर के अपनी पंडिताइन से कहे कि इसको इतना उबालो कि इसका पानी लाल हो जाए, इसका पूरा अर्क उतर जाए। खूब खौलाए। पानी जब लाल हो गया तो छान करके पी लिए। पीने के कुछ ही बाद इतना भयंकर बुखार चढ़ा, मानो थर्मामीटर फाड़ कर बाहर हो जाएगा। खाट पर लाद कर उनको पुनः उस डॉक्टर के पास लाया गया। डॉक्टर साहब पूछने लगे क्या हुआ। कविता के माध्यम से हम देखें। विद्या यदि बुद्धि से विहीन हो तो जान ले कि अर्थ का अनर्थ ही समझ में आ जाएगा। बाल का ही खाल यदि शब्द का निकाला जाए तब तो समझ ले तूफान मच जाएगा। किंतु छत्र छाया यदि बुद्धि की विद्या को मिली उसे तो यथार्थ ही समझ में आ जाएगा। समझ भी अच्छी होनी चाहिए समझने में, अन्यथा समझना बेकार हो ही जाएगा। सुनाने जा रहा हूँ कथा ऐसे विद्वान की ही, मात्र शब्द के ही अर्थ तक वह सोचता। पीड़ित बुखार से भी 4-5 दिन से था बड़ा परेशान, सिर बार बार नोचता।
देखा कि बुखार जब छोड़ ही नहीं रहा है, डॉक्टर के पास गया, दवा है तू सोचता है। डॉक्टर के पास तो पसीने से भीतर हुआ, बार बार देर से पसीना ही था पोंछता है। देखो उस पंडित को डॉक्टर भी चौंक पड़ा, बोलिए ब्राह्मण देव आपको क्या हो गया? कब से बुखार है अभी भी नहीं छोड़ रहा, कौन कौन सा संयम कब आप से है खो गया? बोले पंडित जी की 5 दिन से बुखार छोड़ नहीं रहा, पता नहीं है क्या हो गया। काढ़ा कंटकारी का बनाए, बोला डॉक्टर ने, पीजिए समझ लें बुखार दूर हो गया। पंडित जी ने पूछा भी नहीं कि कंटकारी क्या है, चल पड़े वहाँ से लगाने, अर्थ भी लगे। शब्द तोड़ कंटक वयरी में बदल दिए, जूता शत्रु कांटे का लगाने, अर्थ भी लगे। खोजना पड़ा नहीं चमोधा, एक जूता मिला मार्ग में ही, धूल से भरा था पोंछने लगे। गमछे में बांध उसे घर ले गए, तो शीघ्र इसको उबाल कैसे यही सोचने लगे। पत्नी से बोले कि तुम इतना उबालो इसे, और कैसे का उतर लाल दिखने लगे। लाल रंग हो गया तो छान कर पिए, जब शीघ्र बार बार हाँफ हाँफ खोखने लगे। तो हाल देखो उनका सभी को आश्चर्य हुआ, उनकी हालत देख सभी सोचने लगे। शीघ्र दिखलाया जाए इनको कि ठीक होवे, क्या हुआ है पंडित जी से सभी पूछने लगे। खाट पर लाद शीघ्र डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने पूछा कैसे हुआ यह हाल है। पंडित जी ने कहा कंटकारी मिला जूता एक, इतना उबाले जब पानी हुआ लाल है। छान कर पिए उसे हम तब पेट भर, इसके ही बाद मेरी हालत बेहाल है। डॉक्टर ने कहा मत चिंता करें आप, अब ठीक कर दूंगा, यह जूते का कमाल है। ठीक कर दूंगा, यह जूते का कमाल है।